आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अद्वैतवाद पर ओशो का एक अलग प्रकार से दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, ज़्यादा व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। तो आपके सामने संक्षेप में ओशो की विचारधारा जो अद्वैत के ऊपर है उसे रखने का प्रयास है। सबसे पहली बात है कि ओशो जो हैं वो बताने का प्रयास करते हैं कि शंकराचार्य ने जो उनका अद्वैतवाद है उसको बहुत ज़्यादा शास्त्रीय बना दिया है, यानी पुस्तकीय रूप में कि हम अद्वैत वेदांत की जो पुस्तकें हैं, जैसे वेदांत सार वगैरह प्राथमिक ग्रंथ माने जाते हैं, प्रकरण ग्रंथ, तो उस आधार पर हम पुस्तकीय पक्ष पर आगे बढ़ते हुए उस परम सत्ता को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें सफलता बहुत कम लोगों को मिल पाती है। तो ओशो का कहने का अर्थ ये है कि अगर हम अद्वैत को जानना चाहते हैं तो हमें जीवन जीना पड़ेगा। हम समाज से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि भाग करके जाएंगे कहाँ। सारे संसाधन उसी एक परम सत्ता ने तो हमको उपलब्ध कराए हुए जीवन जीने के लिए। आज हमारे पास देखिए कि पेट्रोल निकल रहा है, डीजल की प्राप्ति है, गैस है, कोयला है, ये सारा जो प्रबंध किसने किया है? जीवन जीने के लिए किया गया है। एक परिवार है, परंपरा विवाह की चल रही है, बच्चे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर वैराग्य इंसान की इच्छा हो तो लोग वन क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ भी उसी अद्वैत को ही प्राप्त किया जाएगा, और संसार में रहते हुए भी उसी अद्वैत की प्राप्ति तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह उपस्थित है। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन जो है अद्वैत को समझना है तो सैद्धांतिक पक्ष को छोड़ते हुए अनुभवात्मक स्तर पर उतरना पड़ेगा, यानी अनुभव के आधार पर संसार में जिए। संसार को जैसे मिथ्या शंकराचार्य ने बताया है, तो ओशो बताने का प्रयास करते हैं कि जो मिथ्या है उसका अर्थ केवल इतना है कि वास्तविक सत्ता तो उसी की है। तो संसार में हमें इस प्रकार से जीना है कि संसार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ऐसा नहीं हो जाए कि हम कहीं पुल से कूद जाएं या कुछ ऐसा आत्महत्या करने का प्रयास, लोग संसार जीवन से एकदम ऊब जाते हैं, परिस्थितियों में घिर जाते हैं, दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति तब आती है जब हम कहीं ना कहीं हावी होने देते हैं चीज़ों को। और ओशो बताने का प्रयास करते हैं कि अगर हम अपने स्वरूप को देखें तो हमारा स्वरूप उस स्वरूप से, उस सत्ता से अलग कहाँ है। हम भी शुद्ध चैतन्य उसी का तो हैं अंश, यानी हम वही हैं। कहने का अर्थ है हम ब्रह्मास्मि की जो विचारधारा उपनिषदों में मिलती है किस आधार पर मिलती है, तो हमारा स्वरूप क्या है? शुद्ध चेतना है। ये तो हम अपने शरीर को देख रहे हैं, लेकिन हमारी वास्तविकता ये शरीर में नहीं है, शुद्ध चेतना में है। और वो शुद्ध चेतना किससे है? संबद्ध है, उसी परम सत्ता से संबद्ध है। हम जिसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं, किसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं? उस परम सत्ता को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ब्रह्मास्मि के हिसाब से तो हम तो वही सत्ता हैं। तो इस आधार पर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो बताते हैं कि जीवन के अंदर जीते हुए परिवार में शादी, ये बच्चों का पालन पोषण, इसी में तो एक चुनौती है। इसी जगत के अंदर सारे दायित्वों को उठाते हुए, संसार में लिप्त ना होते हुए, बल्कि एक खेल के आधार पर जीवन जीना है। जैसे हम खेलते हैं तो खेल में क्या होता है? जीत हार सब होती रहती है, लेकिन खेल की भावना एक बनी रहती है, उसमें बहुत गंभीर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि हमारा अपना स्वरूप शुद्ध चेतना है। तो हम कहाँ जाएंगे उसको खोजने के लिए? हम तो खुद ही हैं वही। किसको खोजने जा रहे हैं? हमारा स्वरूप तो वही है। इस आधार पर बताते हैं कि हमें व्यवहारिक होकर के बौद्धिक नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर पर उस अद्वैत को जीवन जीते हुए प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हम हर पक्ष में सारे सुख दुख, यानी सारी जो परिस्थितियाँ ये चल रही, सबका अनुभव करें, क्योंकि सबको उसी ने प्रकट किया है। दुख का निर्माण अगर हम देखें, सुख की अवस्था, ये सारी चीज़ें जो हम जिस प्रकार के भावों का अनुभव करते हैं, वो सारा क्रोध की भावना भी हमारे अंदर है, प्रेम की भी है, सारे पक्ष विपक्ष सारी चीज़ें हैं। इसी में एक संतुलन बनाते हुए हमें उसको अनुभव करना है। अनुभव क्या करना है? बल्कि अपनी शुद्ध चेतना को अनुभव में लेकर के आना है, क्योंकि हम उससे पृथक कहाँ हैं। तो इसलिए बताते हैं कि संसार जो है ये तो मिथ्या है, शंकराचार्य ने बताया है, लेकिन इस संसार के अंदर हमें जीवन भी जीना है, लेकिन जागरूकता के साथ जीना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हावी होने का मतलब है कि अब लोभ लालसा, मकान पे मकान बना रहे हैं, बड़ा बड़ा एम्पायर हमने खड़ा कर लिया, ठीक है, लेकिन धन की लालच के आधार पर नहीं कि संपदा अर्जित करते चले जाए। लोक कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के भले के लिए। तो इस आधार पर बताते हैं कि जागरूकता के आधार पर जीवन जीना है। वो बताते हैं कि ध्यान का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शुद्ध चेतना को हम ध्यान के माध्यम से, हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान से क्या होगा? हम अपने जीवन की परिस्थितियों को भी समझेंगे।
दूसरों के व्यवहार को भी समझ सकते हैं। ध्यान के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं, ये संसार वास्तविक नहीं, वास्तविक सत्ता उस परम सत्य की है, हमारी खुद की सत्ता विशुद्ध चेतना उसी संबद्ध है। ये सारी बातें जब ध्यान में आएगी तो कहीं ना कहीं नियंत्रण आता है। तो इसलिए बौद्धिक चर्चा पर बहुत ज़्यादा बल न देते हुए व्यवहारिक पक्ष पर ओशो ने बहुत ज़्यादा अद्वैत के संबंध में बल दिया है। वो बताते हैं कि शंकराचार्य, मानी सी बात है भाई, प्रारंभिक स्तर पर शंकराचार्य ने जब अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया तो सैद्धांतिक ही होगा। बाद में तो विद्वानों का अपना एक दायित्व होता है कि उसको व्यवहारिक पक्ष में लाएं, जैसे कि ओशो लेकर के आए। तो इस आधार पर यह बात सही है कि शंकराचार्य तो उसको शास्त्रीय पक्षों में रखेंगे ही। उस समय वाद विवाद करना, दूसरे मतावलंबी विद्वान थे उनसे शास्त्रार्थ करना और फिर उसके आधार पर एक शास्त्रीय पक्ष रखना, पुस्तकीय रूप में सारे ग्रंथों को लिखना, बाद में उसको व्यवहारिक रूप देने की जिम्मेदारी दूसरे आचार्यों की होती है। तो इस आधार पर वो बताते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रेम में भी क्या होता है, मैं और तुम, ये जो पृथकता रहती है ये मिट जाती है प्रेम में। प्रेम, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं और प्रेम में अलगाव नहीं होता है, क्योंकि प्रेम जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए जीवन में प्रेम के पक्ष को भी ओशो बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि हमें प्रेम को अपनाए रखना चाहिए, प्रेम को डेवलप करना चाहिए। ये सब कुछ क्या होगा, ध्यान से ही होगा। तो इस प्रकार से ओशो जीवन से भागने की जो एक रहती है कि विरक्त होकर के मन क्षेत्र में जा करके चिंतन मनन ध्यान कर रहे हैं, तो ओशो बताते हैं हम किसको प्राप्त करने जा रहे हैं, हम तो उसी से संबद्ध हैं, हमारा स्वरूप वही है, हम उससे अलग कहाँ हैं। तो इस आधार पर हमें इस संसार के अंदर जीवन जीते हुए, क्योंकि प्रकृति के अंदर भी क्या है, प्रकृति को भी सारी सुविधाएं प्रकृति के अंदर उपलब्ध किस लिए की गई हैं, ताकि जो प्राणी हैं उसका उपयोग करें। मनुष्य उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। तो संसार से भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है, जहाँ सबके लिए प्रेम भी है, हम अपने जीवन का भी उत्थान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संसार में लिप्त भी नहीं है, उसको अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दे रहे हैं। तो ये अद्वैतवाद जो पूरी तरीके से ओशो का है, वो अनुभव, ध्यान और अपनी शुद्ध चेतना को पहचानने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उससे पृथक कहाँ हैं। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।